हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरा संस्कृति से। आज मैंने आप सब के लिए एक सुंदर सा पौराणिक कहानी लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको बहुत बहुत पसंद आएगा, आप सबका दिल छू लेगा। ये जो कहानी का विषय वस्तु इसी प्रकार की, क्यों भगवान विष्णु को तुलसी इतना प्रिय होता है, क्यों तुलसी का स्थान भगवान विष्णु के सिर के ऊपर व भगवान विष्णु के शरीर के ऊपर होता है, इसी के ऊपर आधारित आज का ये कहानी। एकदा जलंधर नाम का एक दैत्य था। वो अत्यंत क्रूर, निष्ठुर, अत्याचारी था। उसका पत्नी जो उनका नाम था तुलसी। तुलसी महासती के श्रेणी में अंतर्भुक्त था। वो संसार में सतीत्व चरम सीमा में वो भी पहुंच गए थे। हमेशा अपना पतिव्रता धर्म निभाने में वो तत्पर थे। इसी प्रकार चलते हुए जो जलंधर दैत्य का वो क्रूरता, निष्ठुरता और अत्याचार सीमा क्रमशः बढ़ने लगा। उसका अत्याचार से सारा संसार, सारा पृथ्वी हाहाकार होने लगा। दैत्यगण भी उनका अत्याचार में हाहाकार करने लगे। इसी वजह से बार बार दैत्य जलंधर और देवता के बीच युद्ध होने लगा। बार बार युद्ध होने के बावजूद भी जलंधर का मृत्यु कभी भी नहीं होता था। हमेशा देवता लोग जन ही परास्त हो रहे थे। जब इसका कारण उन्हें ढूंढने लगे, उसका कारण से पता चला जलंधर ये वर प्राप्त हो चुका कि उसका जो पत्नी तुलसी, वो जब तक उसका सतीत्व को क्षुण्ण रखेगा, जब तक तुलसी अपना पतिव्रता धर्म निष्ठार सहित पालन करने लगेगा, तब तक जलंधर का वध नहीं होगा। तब तक जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो तुलसी, वो तो हमें पूरा सतीत्व पर चरम सीमा में उनका स्थान है। इसीलिए जलंधर का माने मृत्यु भी उसके साथ, उसका सतीत्व के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए उनका मृत्यु कभी नहीं हो सकता। जब उसका मृत्यु का कारण पता चला, ये जब तुलसी का सतीत्व क्षुण्ण होगा, तुलसी का सतीत्व नष्ट होगा, तब जलंधर का मृत्यु होगा। ये जानने के बाद भगवान विष्णु ने अपने आप को, स्वयं को जलंधर के रूप में परिवर्तित करके अपना छद्मवेश में आकर तुलसी के पास पहुंच गए। तुलसी के पास पहुंचने के बाद तुलसी को भी ये पता नहीं चला, क्योंकि वो तो भगवान की माया ही था। उसने अपना पति समझकर अपना पतिव्रता धर्म निभाने लगे थे, अपना पति का सेवा करने लगे थे। उसी समय जलंधर के साथ देवताओं का घुमाघोट लड़ाई हो रहा था। जब एक तरफ जलंधर के साथ देवताओं का घुमाघोट लड़ाई, एक तरफ भगवान विष्णु के साथ तुलसी पति पत्नी के रूप में वास कर रहे थे। इसी वजह से जलंधर का जो शक्ति क्रमशः ह्रास होने लगा। वो तो अपने आप को दुर्बल समझने लगे और उनका जो शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगा। उसी समय युद्ध में वो क्षताक्त होकर और चित्कार करके दौड़ दौड़ के जब अपने तुलसी के पास आ पहुंचा, तब देखा तुलसी भगवान विष्णु के साथ वास कर रहे थे। उसी ने बोला, हे तुलसी, तुमने क्या कर दिया? इतना बोल के अपना प्राण वहीं से त्याग कर दिए। उसी स्थान में जलंधर का मृत्यु हो गया।
जब तुलसी ये देखा तब उनको समझ में नहीं आया वो किसके साथ वास कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने स्वयं अपना रूप परिवर्तन करके उनके पास खड़े हुए थे। तब तुलसी रोने लगा था और भगवान के ऊपर क्रोधित भी हो गया था। तुलसी ने जब रोने लगा, भगवान विष्णु ने बोले, हे तुलसी, आप महान सतीत्व अधिकारी नहीं, फिर भी जलंधर का मृत्यु पृथ्वीवासी के लिए ये समग्र धरित्रीर पापमोचन के लिए जलंधर का वध नित्यांत जरूरी था। इसीलिए मैंने जलंधर के रूप धारण करके तुम्हारा सतीत्व को हरण किया था। तभी तुलसी ने रोते हुए भगवान को बोला, मैं तो एक सती नारी का धर्म पालन कर रहा था, मैं तो अपना पतिव्रता धर्म पालन कर रहा था, मेरा क्या अपराध था, मेरे को क्यों आज मेरा सतीत्व के ऊपर क्यों आज कलंक लगा दिए। तो भी भगवान ने बोले, आप एक महान सती नारी के रूप में गण्य है, बस सती नारी के श्रेणी में आप अंतर्भुक्त है। इसी वजह से आपको हमेशा के लिए लोग सती तुलसी के नाम से जानेंगे। आप हमेशा एक पवित्र होकर समग्र संसार में आपका स्थान होगा। हर कोई आपको एक पवित्र स्वरूप आपको पहचानेंगे। इसी वजह से आप भी आज के बाद हमेशा मेरा हृदय में, मेरा मस्तक में आप स्थान पाओगे। जो संसार में जो प्राणी मेरा पूजा आराधना करेंगे वो पहले तुमको ही ढूंढेंगे, पहले तुम्हारा ही आदर जत्न करेंगे। जो भक्त, जो संसार का प्राणी मुझसे प्यार करेगा, मुझसे पूजा आराधना करेगा, वो मुझसे ज़्यादा प्यार तुमको ही करेगा। इसी वजह से मेरा शरीर के ऊपर, मेरा मस्तक के ऊपर ही आपका स्थान हमेशा के लिए रहेगा। आप कभी भी मेरा पाँव के नीचे नहीं रहोगे, हमेशा मेरा मस्तक के ऊपर ही तुम शोभा पाओगे। और संसार जन हमेशा तुमको मैंने पवित्र के स्वरूप स्थान देंगे, सती तुलसी के नाम से जानेंगे और मेरा पूजा अर्चना के लिए पहले तुमको ही लौटेंगे। इसी वजह से तुलसी हमेशा भगवान विष्णु के शरीर में, उनका मस्तक में शोभा पाते, कभी उनका चरण में तुलसी का स्थान नहीं होता। ये था आज का जो कहानी, क्यों तुलसी भगवान का इतना प्रिय हो गया। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको बहुत बहुत पसंद आएगा।